एक बड़ी कहावत है कि सियासत रुए की तरह है जो कभी भी पिघल सकता है, कभी भी गल सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि रुआ जब फूला हुआ रहता है तब पूरी ढेर में रहता है और जैसे ही उसे तेल में या पानी में गिराया जाता है वो सिकुड़ जाता है। राजनीति भी इसी तरह की होती है और कभी भी अपना स्वरूप बदल सकती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जब आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पहल पर इस देश में एक नई धारा और एक नई कहा जा रहा है कि गठबंधन की शुरुआत हो रही है। और इस शुरुआत में नीतीश कुमार ने जो पहल किया है वो साफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि इस गठबंधन में जो नीतीश कुमार की पहल से शुरू हुआ है अब तक 26 दल शामिल हुए हैं और ये 26 दल गैर भाजपाई हैं जो भाजपा को 2024 के चुनाव में हराने का संकल्प ले रहे हैं। इसके साथ ही इसकी 2 बैठक भी हो चुकी है और 2 बैठक के बाद जो चीज़ें सामने आई है वो काफ़ी कहा जा रहा है कि इस गठबंधन के लिए उत्साहवर्धन कर रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी एक विशालकाय मंत्रिमंडल के साथ सदन में पूरे बहुमत की सरकार है, वहीं इस सरकार को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की इस पहल ने पहले ही दांव में चित कर दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार भले ही कहा जा रहा हो कि वो नाराज़ चल रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं की है। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है और आने वाले 2024 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आपको बता दें कि इसी संदर्भ में लगातार देश भर में एक हंगामा चल रहा है मणिपुर को लेकर के। जिस तरह से मणिपुर में सब कुछ चल रहा है उसको लेकर इस देश में अलग तरह का एक चर्चा छिड़ गया है और विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और सरकार उसकी मणिपुर में भी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं ऐसा कहते हुए, और उसमें सफल नहीं है, वो पूरी तरह से फेल कर गए हैं ये कहते हुए सदन में लोकसभा के अंदर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद सभी दलों ने, जो घटक दल हैं 26 दलों के इंडिया के, वो अपने अपने अनुसार अपने अपने हिसाब से अपनी बैठकें कर रहे हैं और व्हिप जारी कर रहे हैं। दिल्ली में भी जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद आलोक सुमन के आवास पर इस बैठक को आयोजित किया गया था और इस बैठक का नेतृत्व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कर रहे थे। बैठक में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को छोड़कर सभी सांसद मौजूद थे, दोनों ही सदनों के। अब इस बात को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बताएं कि बैठक में सभी को ये कहा गया है कि 27 जुलाई से लेकर के यानी 26 जुलाई को जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उसी दिन शाम में बैठक हुई और 27 जुलाई यानी आज से लेकर के 11 अगस्त तक संसद में रहने का व्हिप जारी किया गया है। वहीं कहा गया है कि पार्टी के सभी सांसद कांग्रेस द्वारा लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करेंगे। बताते चलें कि मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस और बीआरएस ने अलग अलग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे स्वीकार भी कर लिया है और इसकी तिथि तय होने के बाद इस पर बहस की जाएगी। मणिपुर की घटना को लेकर के प्रधानमंत्री को सदन में सुनना चाहते हैं और उनके फैसला को जानना चाहते हैं ये पूरे विपक्ष। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो ये अविश्वास प्रस्ताव है क्या। 26 जुलाई को नियम 160 के तहत अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 75 में इसकी पूरी वर्णन की गई है और सत्ता पक्ष इस प्रस्ताव में हार जाता है तो पीएम को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन ये जो स्थिति है वो तो कुछ दूसरी है। नियम 174 के तहत इस प्रस्ताव को लाया जाता है। इस प्रस्ताव के लाने के बाद जो स्पीकर होते हैं वो इस पर कम से कम 50 लोगों की उपस्थिति और समर्थन चाहते हैं। सदन में खड़ा होकर ये 50 लोग अपनी सहमति देते हैं। उसके बाद से स्पीकर इसे स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद इस पर बहस होती है। बहस में सरकार को अपना जवाब देना होता है और इसमें वोटिंग भी होती है। अब इस वोटिंग में क्या होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर सरकार के विरोध में वोट जाता है तो सरकार हार जाती है। नियम 198(1) और 198(5) के तहत स्पीकर इसके लिए इसके प्रस्ताव के बाद संसद की बैठक बुलाते हैं और इस पर बहस की जाती है। इसके तहत 50 से अधिक जो कि हमने आपको बताया ही कि लोगों का समर्थन जरूरी है। ऐसे प्रस्ताव अविश्वास के
कई प्रधानमंत्रियों पर आ चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, जिन पर 1963 में यह प्रस्ताव लाया गया था पहली बार, और उनके पक्ष में जो 62 वोट पड़े थे, वहीं विपक्ष में 347 मत पड़ने के बाद उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा था। यही नहीं, अविश्वास प्रस्ताव का सामना तो जवाहरलाल नेहरू के अलावे लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी को भी करना पड़ा था, लेकिन इसके साथ साथ अब नरेंद्र मोदी को भी करना पड़ा। और वहीं कई सरकारें भी इसमें गई, जैसे मोरारजी देसाई की सरकार, बीपी सिंह की सरकार, चौधरी चरण सिंह की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। और आपको बता दें कि इसमें कई प्रधानमंत्रियों ने तो अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। अब ऐसे में नीतीश कुमार की ये पहल, जिसमें उन्होंने एनडीए के विरुद्ध इंडिया बनाया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, उनका पहला ही दाव फिट होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां ये अविश्वास प्रस्ताव, वहीं हरिवंश को मीटिंग से बाहर रखना आखिर क्या दिखाता है। एक तरफ हरिवंश बिहार में आते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली जाने के बाद नीतीश कुमार से मिलने के बाद जब दिल्ली जाते हैं हरिवंश, तो वहां उपसभापति के पद से भी उन्हें हटने की स्थिति पैदा होती है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। जनता दल यूनाइटेड अपना फैसला सुनाती है और लगभग ये तय हो चुका है कि हरिवंश अब जदयू के सदस्य नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी एक्टिविटी है और जिस तरह से ललन सिंह ने उन्हें मीटिंग में बुलाया तक नहीं है, वो उपस्थित तक नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है। अब इस प्रस्ताव से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा चिंतित भी नहीं है, क्योंकि उसके संख्या बल पूरे हैं और प्रस्ताव को लेकर के जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो साफ दिखा रहा है कि विपक्ष चाहता है कि वो अपनी शक्ति का परीक्षण करे और देश को 2024 के लिए अभी से तैयार करे। दूसरी तरफ इस मणिपुर की एक दुखद घटना को लेकर के, जिसमें अब तक 150 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, महिलाओं के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया है, उसको लेकर के निश्चित रूप से ये हृदय विदारक घटना है और इसको लेकर पूरा देश जो है वो चिंतित हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इस बात को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के क्या कुछ निकल करके सदन में सामने आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।